नमस्ते बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में संधि विच्छेद विग्रह हम आज सीखेंगे। तो भाषा में शब्द के मेल का बहुत महत्व होता है। इससे भाषा सरल और समर्थ बनती है। शब्दों का मेल प्रायः समास या संधि के रूप में होता है। भाषा में संधि का अर्थ है दो से अधिक शब्दों का निश्चित नियमों से अनुसार मेल करना। शब्दों का यह मेल उनके अत्यंत और आदि वर्ण को मिलाकर किया जाता है। तो बच्चे, आज हम सीखेंगे संधि विच्छेद। जो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो देखना। और आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट भी करना। और आपको कोई कुछ ज़्यादा सीखना हो तो भी मुझे लिख कर भेजना, तो मैं ज़्यादा आपको सिखाऊंगी। तो चलो बच्चों, पहले हमें हिंदी भाषा की वर्णमाला में निम्नलिखित 12 स्वर, जो हमारे स्वर है वो 12 है और व्यंजन है वह 33 है। तो पहला है अ, आ, ए, ई, उ, रू, ड्रू, ए, अ, ए, ओ, औ। अब व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। अब देखो, क वर्ग, ये पांचों है वो च वर्ग है, ये 5 ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग, ये अंतःस्थ और ये ऊष्माक्षर। जैसे हमारे स्वरों के प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और रू, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, रू और दीर्घ एवं संयुक्त स्वर ए, अ, ए, ओ, औ, अं और अह जो है हमारे स्वर है। तो अब हम संधि पहचानने की जो ट्रिक है वह हम सीखेंगे। पहली है स्वर संधि। पहला अक्षर दीर्घ संधि, बड़ी मात्रा, उनमें भानुदय, महात्मा और देवालय। दूसरा है गुण संधि, इसमें एक ही मात्रा है, जो आपने देखा होगा, एक ही मात्रा मैंने लिखी है। महेंद्र एक ही मात्रा है, नरेश ऊपर एक ही मात्रा है, महोदय जो म हो तो ऊपर भी एक ही मात्रा है, तो उन्हें हम गुण संधि कहते हैं। अब वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में 2 मात्रा होती है, ऐ, औ, ऐ और औ। सदैव, महोज, अकैक। अब नंबर 4 अण संधि, जिसमें य, व, र, क पहले आधा शब्द आता है, जो स्वागत, व के आगे आधा अक्षर क्या है, स्व। इत्यादि, तो कौन सा व्यंजन है आधा, त। इत्यादि जो आधा शब्द आता है, तो हम उन्हें कौन सी संधि कहते हैं, अण संधि। अब हम अयादि संधि, अयादि संधि में अ, ए, ओ, औ की मात्रा नहीं आती, क्योंकि एक मात्रा है, 2 मात्रा है, एक मात्रा है, 2 मात्रा, वो इसमें आती नहीं है। कौन सी संधि में, अयादि संधि में। क्योंकि पवन, नयन, नायक, क्योंकि ये सब जो संधि कहलाती है, हम बोलने में तो आती है
मगर वो लुप्त हो जाती है, उन्हें हम देख नहीं पाते। वैसे जैसे हम पवन की संधि छोड़ते हैं तो बोलते हैं ना पो अत्ता अन, पो प्लस अन, तो हम बोलते हैं मगर लिखने हम जाते हैं तब वो आता नहीं है। अब विसर्ग की संधि, विसर्ग संधि ट्रिक है। विसर्ग में र श, ये श है, ये षटकोण सा स है, वो हमारा मिंडा वाला स है, में बदल जाते हैं क्योंकि एक मात्रा और हम ऊपर और चंद्राकार जिसे कहते हैं। निश्चय तो स आधा होता है, दुस्तर उसमें से श आधा है, उनको हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। कोई हमें कहे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं तो तुरंत हमें पहचान होनी चाहिए कि जिस संधि में श श श में बदल जाते हैं वो शब्दों को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपको वो उनकी पहचान होनी चाहिए। जैसे संधि विच्छेद के लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हमें संधि विच्छेद करना नहीं आएगा। तो संधि में यदि अ आ के बाद अ ई तो वह हो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हो जाता है। और संधि में यदि अ आ के बाद उ और बड़ा उ तो वह क्या हो जाता है? ओ। ये ओ जाता है, हो जाता है, और यहाँ का क्या हो जाता है? अ, ए। अब संधि में यदि अ और आ के बाद रू शब्द जब आता है तो वह क्या हो जाता है? और। किनके? अ आ के बाद रू शब्द आता है तो क्या बन जाता है? और बन जाता है। जैसे अब मैं आपको सिखाऊंगी, आप बहुत ध्यान से देखना वीडियो। सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र मैंने लिखा उनका, और ये मैंने संधि छोड़ी है, हम जोड़ेंगे कैसे? तो हमें मालूम होना चाहिए सुर प्लस इंद्र तो सुरेंद्र हो जाएगा। तो सुरेंद्र कैसे बना? तो सुर तो हमें मालूम है मगर रे कैसे बना? तो अ प्लस ई जब जुड़ जाते हैं तभी क्या होता है? ए बन जाता है। तो हमें वो मालूम होना चाहिए। महा प्लस उदय तो महोदय, महोदय। जब महोदय लिखते हैं तो आ प्लस महा का आ है और उदय का उ, वो जब बनता है तो क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। तो महोदय। अब आए महा प्लस ऋषि तो महर्षि। तो महा का क्या हुआ? कौन सा स्वर सुनाई देता है? आ। और ऋषि का रू, तो क्या हो गया? मैंने आपको बताया था पहले, क्या था? और शब्द था। आ जुड़ जाने से क्या हो जाता था? और शब्द हो जाता। ये क्या हो गया यहाँ पर? और। अब है विद्या प्लस आलय तो विद्या का आ और आलय का आ, दोनों आ जब मिलते हैं तभी आ का आ ही रहता है, बड़ा का बड़ा ही रहता है, वो छोटा नहीं हो जाता। तो विद्यालय। अब हम आए गुरु प्लस उपदेश तो गुरु उपदेश, तो गुरु का उ और उपदेश का उ दोनों जब जुड़ जाते हैं तो कौन सा उ हो जाता है? बड़ा। तो बड़ा उ हो जाता है। तो गुरु प्लस उपदेश। अब हम आए मुनि प्लस इंद्र तो मुनिंद्र। तो देखो मुनि का कौन सा ई है? छोटा ई है, और इंद्र का वो भी छोटा है। जब दोनों ई मिल जाता है, मिल जाते हैं तब कौन सा ई बन जाता है? बड़ा। तो बड़ा ई मुनिंद्र जो ये दीर्घई है, तो ये कौन सी ई बन गई? दीर्घई बन गई।
जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब वो क्या हो जाती है, छोटी ई हो जाती है। तो मुनि का रस्वई हो जाता है और प्लस करके जो इंद्र लिखते हैं वो भी छोटा ई बन जाता है। देखो, मैंने हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संधि विच्छेद लिखी है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि परीक्षा में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। आशीर्वाद, तो आशीर जब हम बोलते हैं तो हम जब उच्चारण करते हैं तो विसर्ग का भी उच्चारण जो और चंद्राकार है, देखा, आशीर वो क्या हो गया, विसर्ग हो गया, और जो वाद है वो कहाँ चला गया, पीछे, तो आशीर्वाद। अब हम आए इत्यादि, तो इत्यादि इत्यादि, तब हम इति के पीछे क्या बोलते हैं, इति, तो इति को आगे ले जाएंगे और आदि शब्द है वह कहाँ चला जाएगा, पीछे। अब हम आए आत्मा वल्लभन, तो आत्मा को हम आगे ले जाएंगे और इसके पीछे क्या है, आ, तो एक आ लेके आत्मा को आगे और दूसरा जब हम अनुस्वर करते हैं तो वह पीछे ले जाएगा, अवलंबन, वह हम पीछे ले जाएंगे। अब हम आए चौथा आच्छादन, तो हम आच्छादन जब बोलते हैं तो हमको मालूम है कि आ को हम आगे लेते हैं और छादन उनको हम पीछे बोलते हैं, तो आ प्लस छादन। आत्मोसर्ग, तो आत्मोसर्ग, तो आत्मा को आगे ले जाते हैं और ओ यानी कि ऊ उनको हम पीछे ले जाए थे, उस सर्ग। आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक जब हम बोलते हैं तो आधी बोलते हैं, आध्यात्मिक तो यात्मिक यानी कि आ वो हम पीछे ले जाते हैं, तो आधि प्लस आत्मिक। इतस्तः, तो इतः वो आगे होता है और स्तः जो श है वो लुप्त है, इसलिए हम ततः वो ही हम पीछे बोलते हैं। अब हम निरक्षर, निह प्लस अक्षर, निरक्षर, तो निर प्लस अक्षर। निरोगी, तो निह प्लस रोग, नीरव, तो निह प्लस रव। निर्जीव, तो निह, तो जो वो इनको हम विसर्ग में ले गए और जीव को पीछे। निर्बल, तो वो और चंद्राकार जो हम कहते हैं गुजराती में, उसको हम विसर्ग बना दिया और बल को हम पीछे ले गए। अब आए निराकार, तो नि प्लस आकार। निष्फल, तो नि प्लस फल। नियमानुसार, तो नियम प्लस अनुसार। अब हम आए पवन, तो पवन, तो पवन की जब संधि छोड़ते हैं तो पो प्लस अन। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। परमात्मा, परम प्लस आत्मा। परम, पीछे का आ तो आत्मा। परमेश्वर, तो परम ए यानी कि ई એટલે કે ईश्वर। परिच्छेद, तो परिच्छेद उनको हम पीछे ले जाएंगे। परोपकार, तो परो એટલે કે पर प्लस उपकार उनको कहाँ ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। पर्याप्त, तो परी प्लस आप्त। परीक्षा, तो परी प्लस इक्षा। हम ई का उच्चारण करते हैं मगर वो सुनाई हमें दिखाई नहीं देता। अब म वर्ग, महात्मा, तो महा आत्मा, जो आ जब जुड़ जाते हैं तो बड़ा आ बन जाता है, तो आत्मा उनको हम पीछे ले गए। महर्षि, तो महा ऋषि, मैंने सिखाया था कि ऋषि कैसे बनता है। महत्व, तो महत्व, त को भी उच्चारण होता है, त्व का भी उच्चारण होता, इसलिए महत्व बोला जाता है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। महेश्वर, तो महा ईश्वर, तो ईश्वर।
अब हम आए ववर। तो वार्तालाप, तो वार्ता प्लस आलाप, वार्ता आ, ता के पीछे हम क्या बोलते हैं आ, तो वार्तालाप। वातावरण, तो वात प्लस आवरण, हम गुजराती में भी ऐसा ही आता है, वात प्लस आवरण। अब हम आए वागदान। तो वागदान में वाक जो लुप्त है, हमें दिखाई नहीं देता, वाक प्लस दान। विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, जो आ जुड़ जाते हैं तो आ रहता है, इसलिए। विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, तो आ प्लस अ जुड़ जाते हैं तो आ बनता है, इसलिए आ को आगे ले गए और जो अ था उनको पीछे ले गए, अर्थी पीछे हो गई। विच्छेद, तो वि प्लस छेद। विश्वामित्र, तो विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र। तो ये थे हमारी संधि विच्छेद। तो आप ज़रूर ये वीडियो मेरा देखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भेजना। नमस्कार।